तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज है 3 अक्टूबर और आप लोग के मन में ये बातें चल रही होंगी कि आज एनआईएस डीएलएड वर्सेस बीएड मामले की सुनवाई थी, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आज इस केस की पूरी डिटेल और ये केस किस दिशा में जा रहा है, फैसला कब तक आने की संभावना है, क्या ये केस लंबा खींचेगा, फैसला किसके पक्ष में आ सकता है, ये जो सारी क्वेरीज हैं आपके मन में, इसके संबंध में आज हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि मैंने नंदन सिंह बोहरा सर से संपर्क करने की कोशिश की, किसी कारणवश नहीं हो पाया। जो भी हमारे सोर्सेज हैं उनके हवाले से जो भी कुछ आज की सुनवाई के बारे में पता चला है उसके संबंध में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, एक टेंटेटिव डेट मिल गई है 31 अक्टूबर की। ये संभावित तिथि है, इस पे सुनवाई हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यदि आज की सुनवाई की बात हम करें तो कोई ठोस सुनवाई नहीं हो पाई। हालांकि चर्चा इस केस पे 5 से 7 मिनट हुई है, लेकिन जैसा कि हम पहले ये उम्मीद करके चल रहे थे कि शायद आज फैसला रिजर्व हो जाए और आने वाले कुछ दिनों में ये फैसला डिलीवर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि जो एनआईएस की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वी मोहना जी, उन्होंने जोरदार पैरवी की थी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ऐसी कोशिशें की जा रही थी कि इस केस को पास ओवर किया जाए, यानी वो समय पे समय मांग रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं मैटर नहीं करती हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। हालांकि ये मैं इसको कह सकता हूँ, कोई ऑथेंटिक खबर तो नहीं मैं इसको कह सकता, लेकिन मुझे सूत्रों से ऐसी खबर मिली है कि कोर्ट ने अब इस केस को एनएमडी यानी नॉन मिसलेनियस डे पे सुनने से इनकार कर दिया है और अब ये केस बिल्कुल फ्रेश की तरह ही हम कहें कि ये इसकी सुनवाई होगी, जिसका सीधा सा मतलब हम निकाल सकते हैं कि ये केस अब हम कह सकते हैं कि शायद लंबा खींचे। दूसरा सवाल आप लोग के मन में ऐसा था, आप लोग जानते हैं कि नंदन सिंह बोहरा सर के साथ मैंने एक लाइव स्ट्रीम भी किया था इसके संबंध में, और वहाँ पे कुछ बातें इस तरह की चली थी कि शायद इस केस में आर्थिक पक्ष सामने आ रहा है। और आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने ऐसे कमेंट भी किए वहाँ पे कि हम सहयोग के लिए तैयार हैं, कृपया आप अकाउंट नंबर दीजिए, हम उसमें सहयोग करेंगे। तो शायद इस चीज़ को लेके आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की क्वेरीज आ रही हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है पर्सनली, हालांकि मैंने फेस टू फेस बात की है बोहरा सर से, वो खुल के कहना नहीं चाह रहे आप लोगों से, लेकिन यदि आप लोग इस संबंध में अपनी कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, पॉजिटिव प्रतिक्रिया आती है आपकी, तो हम आगे की चीज़ें हमें करने में आसानी रहेगी। आप लोग सहयोग करना चाहते हैं या देखिए, एक चीज़ मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ, मन में किसी तरह का आप भ्रम रखते हैं इस केस को लेके। जिस हिसाब से एविडेंस और जिस हिसाब से इस केस की सुनवाई चल रही है, उसको देख के हम कह सकते हैं कि जीत तो लगभग सुनिश्चित है। चूँकि कोर्ट का मैटर है तो हम इसमें निश्चित शब्द प्रयोग कर नहीं सकते और तमाम चीज़ें हैं। फैसला जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को देना है, जजेस को देना है। उनकी विद्वता, उनकी कानून की समझ अलग है, हमारी कम हो सकती है और है नो डाउट इसमें। तो लेकिन जिस हिसाब से जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि फैसला तो एनआईएस डीएलएड के पक्ष में आएगा, लेकिन इसके लिए पैरवी ज़रूरी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, यदि आप एक छोटा सा मैटर तहसील स्तर पे, जिले स्तर पे भी हैंडल करते हैं तो आना जाना और वकीलों की फीस तो ये कितना होता है, ये तो खैर मामला सुप्रीम कोर्ट का है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यदि इस तरह का रिएक्शन आप लोग देते हैं कि आप लोग सहयोग करेंगे, यदि फर्दर कोई अकाउंट नंबर जारी होता है तो इस संबंध में मगन ट्यूटोरियल्स पहल करेगा और आप लोग तक वो जो अकाउंट नंबर है वो पहुंचाएगा। मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूं कि इस केस में आर्थिक पक्ष जो है कहीं न कहीं आड़े आ रहा है, और आप लोग जानते हैं कि जब वकील ही नहीं रहेंगे, जब पैरवी ही नहीं रहेगी, तो ये केस लिस्ट होके भी क्या करेगा जब उस पर कोई बहस करने वाला ही नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी क्वेरी आप लोग की यही है कि क्या ये केस लंबा खींचेगा। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ यदि इस तरह की सुनवाइयाँ होती हैं और इस तरह से केस लिस्ट होता है, एक महीने पे आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा कि केस जल्दी जल्दी लिस्ट हो रहा था, 10 दिन 15 दिन, लेकिन अभी जो संभावित तिथि लगी है वो 31 अक्टूबर की लगी है।
तो इस चीज़ को देख के आप लोग समझ सकते हैं कि ये केस अब डिले होता जा रहा है, और यदि इसमें अच्छे बढ़िया वकील को शामिल करके और अच्छी तरह से इसकी हियरिंग नहीं कराई जाती, अच्छी तरह से बहस नहीं कराई जाती, तो बहुत संभव है कि ये केस लंबा खींच जाए। और यदि केस लंबा खींच जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि 10 से 12 लाख इसमें डायरेक्ट जो एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थी हैं जुड़े हुए हैं, उनकी जो एक असंभावित स्थिति है, एक जो ऊहापोह की स्थिति है, वो बनी रहेगी। और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि इस बीच आप लोग जानते हैं इस केस का फैसला जल्दी लाना क्यों ज़रूरी है। वो इसलिए कि आप चुनावी सीजन महसूस कर सकते हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं हाल फिलहाल, और यदि केस का फैसला जल्दी आ जाता है तो आप जानते हैं कि जो भी वैकेंसियाँ आती है वो चुनाव को देख के ही आती है। और विश्वास कीजिए, चाहे वो कोई राज्य सरकार हो संपूर्ण देश में, वो ज़रूर ऐसा चाहेगी कि कुछ वैकेंसियाँ ला के और जो कैंडिडेट्स हैं, वो मतदाता हैं, तो उनको रिझाने का, उनको खुश करने का वो प्रयास जरूर करेंगे। कहने का सीधा मतलब यही है कि हाल फिलहाल वैकेंसियाँ आने जा रही हैं, और यदि आप लोग का केस इसी तरह से लटका रहता है तो फिर आप क्या करेंगे? आप अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, और जो टाइम का नुकसान होगा वो होगा ही, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये केस लंबा ना खींचे, इसके लिए ज़रूरी है कि इस पे वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल हो, और वो अच्छी तरह से इस पे पैरवी करके, सुनवाई करके, बहस करके इसका जल्दी से फैसला लाए। दूसरी चीज़ ये है कि एक आप लोग के बार बार सवाल रहे हैं कि फैसला किसके पक्ष में आ सकता है। मैंने अभी जस्ट आपसे पहले भी बता दिया ये सारी चीज़ें। तो हमें पूरी संभावना है कि एनआईएएस डीएलएड जीत रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो फैसला है वो जल्दी से आए, सुनवाई जल्दी पूरी हो, फैसला आए, ताकि आप लोग उसका कुछ लाभ ले सके। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर इस संबंध में कोई भी अपडेट आती है, हालांकि जो 31 अक्टूबर की डेट लिस्ट लगी हुई है, ये टेंटेटिव डेट है, संभावित तिथि एक है। ये यदि, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैं भी बार बार इस चीज़ को नहीं कहना चाहता हूं, और नंदन बोहरा सर भी आर्थिक पक्ष को लेके मुझे नहीं लगता, जहां तक मैंने उनसे बात की है, तो वो सामने खुल के कुछ बोलेंगे तो आपको ही रिएक्ट करना पड़ेगा, और कि आप क्या चाहते हैं, उस हिसाब से मैं उनसे बातचीत करके और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ा सकता हूं। तो आज के लिए यही था दोस्तों, और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।